छठवां प्रश्न देखिए दिया क्या है, लिख दिया है 3x² प्लस 11x माइनस का 4। ये एक द्विघात बहुपद दिया है और इस द्विघात बहुपद के शून्य दिया है m और n। कह दिया है कि यदि 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m तथा n हो तो m बटा n प्लस n बटा m का मान ज्ञात कीजिए। समझ गए ना, समझ में आया? तो पहले अगर लिखूंगा मैं यदि m तथा n दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे तो शून्यकों का योगफल निकालो भाई। शून्यकों का योगफल क्या होता है भाई बताइए? m प्लस n, यही तो हो जाएगा भाई। पहला शून्य क्या है m, दूसरा शून्य क्या ना, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस का x का गुणांक बटा भाई, यही तो होता है। तो x का गुणांक कितना है? 11, तो हो जाएगा माइनस का 11 बटा x² का गुणांक कितना है? 3, तो m प्लस n का मान आएगा माइनस का 11 बटा 3, है ना? समझ में? अब क्या निकालूंगा भाई? शून्यकों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा m गुणे n। ये क्या होता है भाई? अचर पद बटा x² का, चाहे ये लिखा करो या इसका व्यापक रूप क्या होता है? x² प्लस bx प्लस c, तो ये हो जाएगा c बटा a। चाहे व्यापक रूप वाले से निकालो चाहे इसे निकालो, जो अच्छा लगे आपको, है ना? तो अचर पद कितना दिया भाई? माइनस का 4 और x² का गुणांक कितना है? 3। समझ गए ना? तो इतना निकल गया, लेकिन हमें मान किसका निकाला भाई? लिखेंगे अब हमको निकालना क्या है? m बटा n, n बटा m का मान निकालना। तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं भाई? तिरछा गुणा कर दो। क्या करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे हर बराबर करने के लिए, तो हो जाएगा m² प्लस का mn हो जाएगा भाई। हर कैसे बराबर करेंगे? इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा और नीचे इन दोनों का गुणा हो जाता है। समझ में आ गया? इतना चीज मिल गया भाई। अब देखो हमें क्या पता है? हमें m प्लस n पता है और m गुणे, लेकिन ना तो हमें ये नहीं पता भाई m² प्लस n² हमें पता नहीं है। लेकिन एक फार्मूला मैं जानता हूँ, क्या? अगर m प्लस n का होल स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा भाई? m² प्लस n² प्लस 2mn, यही तो होगा ना? बोले भाई। तो हमें इसी का तो मान चाहिए, तो इसको उठा के क्या कर दे? इधर कर दे, तो m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस का 2mn बराबर m² प्लस। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं भाई? इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बताइए? m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn, यही तो लिख सकते ना? बटे में क्या हो जाएगा? m गुणे n, ऊपर वाला मिटा दूं मैं। अब देखिए भाई, जो मान निकाला उस मान को रख दो आप, तो यहाँ हो जाएगा m बटा n प्लस n बटा m बराबर, इसकी जगह पर कितना लिखेंगे भाई? माइनस 11 बटा 3, तो माइनस 11 बटा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दो माइनस का 2mn, तो mn की वैल्यू कितनी आई? माइनस 4 बटा, और बटे में क्या हो जाएगा? माइनस 4 बटा। अब इसी को क्या करना है? सॉल्व करना है। इसी को सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा बटे का 9 भाई। 11 का वर्ग करोगे 11 9, और माइनस माइनस का 2 बार गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस का 8/3 है ना? 2 चौका 8 बटा 3, और ये हो जाएगा माइनस का 4/3। हर बराबर कर लो भाई, जोड़ घटा ले, है ना? तो ऊपर 3 से इसमें गुणा कर दे, 3 से, तो हर बराबर हो जाएगा ना? तो 121 बटे का 9 प्लस का कितना आएगा?
इसमें 3 से गुणा कर दें, 24/9 हर बराबर हो गया ना जी। और माइनस का 4/3 सॉल्व करो इसको, देखो कितना है। तो अब ये देखो हर इसका बराबर हो गया तो अंश जुड़िएगा भाई, कितना होगा ये 121 + 24 कितना होगा 145, ये तो आएगा भाई जी। बटे का 9 माइनस का 4/3 नहीं समझ में आया क्या? जी। इसको यार जोड़ना है ना, जी। तो 121 124 क्या 145 हो जाएगा, बटे का 9 माइनस का 4/3। अब इसी को सॉल्व कर लो, बराबर 145 बटे का 9 और जो नीचे होता है वो क्या होता है ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा 3 बटे का माइनस का 4। देखो कौन कौन कट रहा है, इससे ये कटेगा 3 3 का 9, 3 से ये भी कट जाएगा कि नहीं कटेगा भाई, 3 चौक 12 2 नहीं कटेगा भाई, तो ऊपर हो गया कितना 145 और नीचे हो गया 3 चौक 12, बस इससे ज्यादा आप सॉल्व नहीं कर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ये कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है और कह दिया द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य ज्ञात करके क्या करना, शून्य के बहुपदों के शून्य के बहुपद के शून्यकों में और गुणांकों में क्या संबंध होता है, उसकी सत्यता की क्या करना है जांच करना। बहुत सारा प्रश्न इस पे लगा है ना, तो इसको सबसे पहले क्या मानेंगे px मान लेना है ना, और शून्य के लिए क्या करेंगे भाई बताइए, px बराबर 0, तो क्या बनेगा x² माइनस का 3 बराबर 0, तो x² बराबर क्या होगा भाई, समझ में नहीं आया क्या? अरे यार px बराबर 0 कर दो, x² माइनस 3 बराबर 0, 3 को आप क्या करो उधर ले जाओ, तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ये वर्ग है ना, तो उधर जाता है तो क्या हो जाता है वर्गमूल हो जाएगा। कहोगे सर जी आपने बताया था कि दो घात शून्य के दो द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं, इसमें तो एक ही निकाला आपने। नहीं भाई मैंने 2 निकाला, कौन सा, एक प्लस का √3 है और एक माइनस, क्योंकि वर्गमूल जो होता है उसकी 2 वैल्यू होते हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू होता है और एक नेगेटिव वैल्यू होता है, तो ये निकल गया द्विघात बहुपद के शून्य। अब क्या निकालेंगे, सत्यता की जांच, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है ना, सत्यता की जांच, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, सत्यता की जांच है ना। तो सत्यता की जांच कैसे करते थे भाई, मूलों का योगफल में निकालेंगे, शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा है ना, या डायरेक्ट लिख दूं मैं, शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा भाई, माइनस का एक तो माइनस का √3 है और एक तो कितना आएगा भाई 0, समझ में आ गया? अरे यार जितना प्लस उतना माइनस 0 नहीं हो जाएगा। अब देखो इसमें भाई कैसे, माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, देखिए उसी पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे देखो इसमें कहीं x वाला टर्म दिया है भाई, ऐसे थोड़ा ना यार ax² + bx + c, यही तो है ना, तो ये वाला कहाँ दिया इसमें, ये वाला टर्म दिया इसमें, इसका मतलब यहाँ पर b वाला टर्म क्या है 0 है, यानी x का गुणांक यहाँ पर क्या है 0 है, तो x का गुणांक अगर 0 रखोगे और x² का गुणांक कितना है 1, तो ये 0 नहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई। अभी एक वाला और चेक कर लो, क्या शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा भाई, √3 माइनस का रूट, तो 2 बार रूट का गुणा तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा भाई, 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो -3 हो गया। अब क्या लिखेंगे भाई, बराबर अचर पद बटा तो अचर पद कितना है, देखो -3 ही तो है, और इसका गुणांक कितना है 1, तो -3 आ गया नहीं आ गया, तो इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई, समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इसमें भी वही काम करना है, शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों के
जो बहुपद के शून्यक होते हैं और बहुपद के गुणांक होते हैं उनके संबंधों में सत्यता की जांच करनी, तो हो जाएगी नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा सा डेरानो टाइप का कर दिया, ये इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, है ना। तो इसको आप अगर लिखना चाहते हो तो इसे भी लिख सकते हो। थोड़ा सा ये होता है कि माइनस वाला जो होता है उसको बाद में लिखा जाता है, लेकिन चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैसे रहता तब भी आता, ऐसे रहता तब भी आता। हो जाएगी नहीं हो पाएगी। अब इसका क्या करोगे, फैक्टर बना लो पहले भाई। तो अब देखो यहाँ पर इसका गुणांक कितना हो गया, -1 हो गया कि नहीं हो गया। तो हम मैंने बताया था इसका जो गुणांक होता है उससे इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा -48 हो गया, समझ में। इसका जो गुणांक होगा उसको पहले इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब 2 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, जोड़े तो +2 और गुणा करे तो -48, समझ गए ना। कितना हो सकता है बताइए। अरे यार 8 और 6, +8 -6, +8 में से -6 घटाओगे +2 आएगा, और +8 और -6 का गुणा -48 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर इसको बनाना चाहे तो बना दो, x² + 8x -6x +48, समझ में आ गया। अब x कर लो कॉमन, -x कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा प्लस में, प्लस का x बचेगा, यहाँ भी क्या बचेगा, समझ गया ना। प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन करने पर सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अगर आपको गुणनखंड बनाना नहीं आता तो इसका एक लेक्चर में वीडियो बना के अलग से डाला, 48 या 45 मिनट का होगा, आप उसको पूरा देख लीजिए। उसमें पूरा दिया हो डिटेल में कि इसका गुणा इसमें करते हैं, कैसे इसको 2 भाग में तोड़ते हैं, पूरा हर एक चीज मैंने समझाया उसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर गुणनखंड अगर बताने में बाजेंगे तो फिर सवाल कैसे हल होगा भाई। तो यहाँ पर x आप कॉमन कर लीजिए, तो -x कॉमन किया तो x बचेगा, -8 हो गया। और यही चीज इसमें भी बचाना, तो माइनस का 6 कॉमन कर लो, तो यहाँ पर बच जाएगा प्लस का x माइनस का 8 48, कॉमन का मतलब भाग, तो -6 से इसमें भाग करोगे तो x बचेगा 6 48। ये देखिए दोनों में है कि नहीं है, तो x -8 दोनों में है, और माइनस का 8 माइनस का, यही तो बने भाई। अच्छा देखिए माइनस दोनों में है ना इसमें, तो माइनस को कर लिया बाहर, तो बचेगा x -8 और x प्लस का 6, नहीं समझा। तो ये बन गया भाई px का गुणनखंड, यही बनाने में दिक्कत थी। अब तो सारा काम आसान हो गया भाई। कैसे, शून्य के लिए px बराबर 0, तो इसको 0 के बराबर करके माइनस का x -8 और x प्लस का 6 बराबर 0, माइनस इधर है, माइनस से भाग कर दो तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो 0 ना तो प्लस होता है ना तो माइनस, तो बचेगा क्या, x -8 और x प्लस बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर पुट कर दो, लिखो यदि, क्या लिखोगे भाई, x -8 बराबर 0, तो x बराबर 8, और यहां से पुनः x + 6 बराबर 0, तो x बराबर -6। ये निकल गए द्विघात बहुपद के शून्य। अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ये तो बहुत आसान अब लगने लगा। क्या निकलेगा भाई, शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा। क्या हो जाएगा भाई, 8 प्लस का -6 2, समझ गया ना। अब इसको चेक कर लीजिए भाई, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, तो -b/a देखो, और -b की जगह पर देखो कितना दिया भाई, 2, ये तो दिया है, तो -2 और बटेगा a की जगह पर -1 दिया है, तो ये क्या आ जाएगा, +2। इससे भी 2 आ रहा है, इससे भी 2 आ रहा है, इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई भाई। तो लिखेंगे माइनस का x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक,
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। समझ में आया? अब क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल। सी अपॉन ए, है ना? जी तो गुणनफल पहले निकालो भाई। 8 इंटू माइनस का 48 आ गया। जी क्या लिख दूं भाई? अचर पद x स्क्वायर गुणन देखो वही आ रहा है। अचर पद कितना दिया? 48 और x स्क्वायर का गुणा ये क्या आता है? -1। जी देखो अचर पद कितना दिया हुआ है? 48 और x स्क्वायर का गुणा। -1 तो जैसे यहाँ पे रखोगे तो -48 नहीं होगा, -1 से भाग करोगे। जी देखो उससे भी उतना आ रहा और इससे भी उतना आ रहा है। इसका मतलब सत्यता की जांच। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 1 है। इसके शून्य कितने होंगे? वैसे तो 2 होंगे भाई, लेकिन एक शून्य का मान दिया। कितने का दिया है? एक शून्य का मान दिया हुआ है। कह दिया इसका एक शून्य क्या है? 1 है ना? तो के का मान निकालो। किसका मान निकालो? के का मान के का मान निकालो। तो हम जैसे x की जगह पर 1 रखेंगे तैसे के का मान बढ़ा देना है। तैसे शून्य बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जैसे 0 होगा एक रैखिक समीकरण बनेगा, के का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे यदि 1 द्विघात बहुपद का एक शून्यक है तब, है ना? इसकी जगह पर रख दूं मैं क्या? 1 प्लस 1 प्लस तो इसका मान क्या हो जाएगा? नहीं समझा? जी जैसे आप इसकी जगह पर 1 रखोगे, इस द्विघात बहुपद का मान 0 के बराबर हो हो जाएगा। जाएगा। क्यों? क्योंकि शून्य क्या होता है? शून्य वो होता है, शून्य क्या होता है? शून्य वो होता है जिसको बहुपद में रखने पर चर राशि की जगह पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। शून्य जो कर दे वही शून्य कर दिया। शून्य देखो 1 रख दिया, 0 कर दिया, वही सुई लगा दी, जान लो इसे, है ना? जैसे सुई नहीं लगा दी तो 0 हो जाता है, वैसे जान लो सुई लगा दी एकदम से। तो यहाँ पर कितना होगा? 1। 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। प्लस 1 प्लस के बराबर 0। तो k प्लस 2 बराबर 0। तो k बराबर लो, आ गया आंसर। इतना छोटा छोटा सवाल, इतना छोटा है, चुटकियों में लगाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्या रहा है? मैं प्रश्न केवल लिख दिया भाई, उसमें क्वेश्चन मेंशन नहीं किया हूं। जो क्वेश्चन के अंदर करना वो मेंशन कर दिया हूं। उसने ये कहा है, ये उसने दे दिया है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें दे दिया है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आपको दे दिया है, और आपसे कह दिया है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, है ना? क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, हल पहले का। तो द्विघात बहुपद क्या होता है बताइए? px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस द्विघात बहुपदों का गुणनफल। समझ गए ना? शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल कितना है? 1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना है? -1। तो यहाँ पर रख दीजिए भाई एक्स स्क्वायर। इसकी जगह पर क्या लिखना भाई? ये बता और -1। समझ गए ना? तो कितना आ जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन का 4 प्लस माइनस का 1, यही तो बनेगा भाई। तो ये पहला क्वेश्चन बन गया। आंसर आप लोग मैच कराते चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, बहुपदों का योगफल कितना दिया है? √2 और बहुपदों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? तो निकाल लो भाई px क्या हो जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर माइनस, यही तो था भाई। द्विघात बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। तो बहुपदों का योगफल कितना दे रखा भाई? ये 3 नहीं 2 भाई, साक्षात 2 लिखा हुआ है प्लस इसकी जगह पर कितना लिखेंगे भाई? बस हो गया भाई। देखिए बुक में जो दिया हो उसका आंसर इतना दे रहा है और मैं जो निकाला हूँ उसका आंसर ये आ रहा है। दोनों सही है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। आप इतना भी ला सकते हो, इतना भी ला सकते हो, ये कोई गलत नहीं है, ठीक है ना, एकदम सही है। और कहिए तो किताब का आंसर ला दे तो ये भी सही वो भी सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, दोनों सही है, कोई गलत नहीं काट सकता इसको, ठीक। और क्या नाम है, ये हो गया दूसरा। अच्छा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए भाई, थर्ड वाले में क्या दिया है? 0 अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? √5 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का, तो ये हो जाएगा क्या भाई? माइनस इसकी जगह पर 0x हो जाएगा प्लस का रूट का 5, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का px तो कहते भाई इसको रूट का 5, ये तो होगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है? सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ था, वही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है और द्विघात बहुपद आपको बनाना है। बना सकते कि नहीं बना सकते? सेम बनेगा। देखो इसके लिए बनाओ पहले, तो पहले वाले के लिए देखो भैया, पहले वाले के लिए हल देख लो। क्या दिया भाई? अल्फा प्लस बीटा दे रखा है उसने, कितना दे रखा? 1। अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है? 1। तो द्विघात बहुपद क्या होता है भाई? 3x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा की जगह पर क्या लिखो भाई? 1 इंटू एक्स प्लस का 1 है ना, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। पहला निकल गया। इसी तरीके से निकाल सकते हो, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते बताओ? दूसरे वाले का px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस का अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 माइनस हो जाएगा ना, यहाँ देखो, इंटू का एक्स प्लस का 1/4, तो ये बनेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4 एक्स प्लस का 1/4। अच्छा बुक में आंसर आप ये आ रहा होगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ठीक है ना, दोनों आंसर आपके सही है। अच्छा ऐसा क्यों आ रहा है, कारण जानना चाहते हो? बहुत बढ़िया। देखो इसका कारण ये है क्योंकि जो हमने पढ़ा था x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और किया था उसमें k से गुणा और बनाया था इसको ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, तो यही k जो है k एक कांस्टेंट है, k कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका जब हर बराबर करोगे तो 4x स्क्वायर बनेगा, 4 से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दो और यहाँ बनेगा x प्लस का 1/4, तो ये k है, ठीक है ना, इसी कारण ये आ रहा है। बहरहाल दोनों आंसर आपका सही है, कोई काट नहीं सकता, ठीक है ना। ये वाला निकालोगे तो क्या बनेगा? px बराबर, इसके लिए निकालोगे तो क्या बनेगा भाई? एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का, अब देखो मैं लिख रहा हूँ फटाफट, अब इसमें क्या यार जो हो गया है ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कोई द्विघात बहुपद है, उस बहुपद का नाम दे दिया ax स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का c, और कह रहा है कि ये जो द्विघात बहुपद है इस दो घात बहुपद के शून्यकों का योगफल 10 है और शून्यकों का गुणनफल भी 10 है। तो आपसे कह दिया a और c की वैल्यू बता दो भाई, किसकी वैल्यू बता दो? a और c की वैल्यू बता दो। समझ गया ना? इसने क्या दिया? एक द्विघात बहुपद दिया, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल दिया और आपसे कह दिया a और c की वैल्यू बताओ। बहुत आसान, कैसे? ऐसे देखो, तो पहले निकालेंगे इसको, मान लेंगे क्या है ये px है,
जी पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल। क्या निकालेंगे? शून्यों का योगफल। लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। यानी अल्फा प्लस बीटा। यही तो निकालेंगे। जी तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बाई ए। ए माइनस बी बाई ए ए तो होता भाई। जी तो बी की जगह पर देखो कितना भाई? माइनस का 5 जी और बटा ए की जगह पर ए ही है तो लिख दिया है भाई। जी तो ये हो गया 5 बटा ए। ए शून्यकों का योगफल कितना आ गया? 5 बटा ए। और दे कितना रखा भाई? क्योंकि 5 बटा ए किसके बराबर है? 10 के। दस के। यही तो कह रहा है ना जी। कि शून्यकों का योगफल किसके बराबर है? 10 10 के बराबर। तो बराबर कर दिया भाई। तो ये हो जाएगा 10 से इसमें गुणा हो जाएगा जी तो 5 बराबर हो जाएगा 10 इंटू ए। ए अब ए से इसमें गुणा है 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। भाग तो 5 बटा हो जाएगा 10। 5 दूनी 10 ए का मान आ गया 1 बटा 2 समझ आ गया। जी अब इसी तरीके से निकालेंगे शून्यकों का। गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुणे बीटा। बीटा ये किसके बराबर होता है भाई? सी अपॉन ए यही तो होता है भाई। जी तो सी बटा ए। देखो सी की जगह पर कितना दे दिया भाई? सी की जगह पर सी ही दिया तो लिख दो सी। और ए की जगह पर क्या दिया? ए तो लिख दिया ए भाई। जी यही तो दिया है ना। जी अब देखो ये क्या निकल गया? शून्यकों का गुणनफल। जी और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है भाई? 10 क्योंकि सी बटा ए किसके बराबर है? 10 के यही तो दिया है ना। जी तो सी बटा ए 10 के बराबर हो गया। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुणे ए। तो 10 गुणे ए की जगह पर कितना लिख सकते हो? 1 बटा 2। भाई ए का मान कितना है? 1 बटा 2। तो कट गया भाई। कितना आ गया? 5। तो इस तरीके से ए की वैल्यू आ गई 1 बटा 2 और सी की वैल्यू आ गई 5 निकल गए भाई। जी तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जी शून्यकों के गुणांकों में और शून्यकों के बीच में क्या संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 बताने कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो क्या दिया भाई। इसमें भी वही करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया। 7y स्क्वायर माइनस का 11 अपॉन 3y और माइनस का 2y3। क्या काम करना है भाई? शून्य ज्ञात करना है और बहुपद के गुणांक और शून्यकों के बीच में संबंध सत्यापित करना है। वही काम करना है, जांच करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? पी वाई मान लेंगे। समझ गए ना। जी अब शून्य के लिए क्या करेंगे भाई? पी वाई बराबर क्या करेंगे? 0 तो इसको 0 के बराबर कर दो। 7y स्क्वायर माइनस का 11 अपॉन का 3 माइनस का y 2/3 बराबर 0। अब तिरछा देखो इसमें 3 से गुणा कर दो भाई। हर बराबर हो जाएगा ना। जी तो ये 7 3 माइनस 2 बटा। समझे कैसे है? जी 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जी। हर बराबर हो गया 7 3 21 21 बड़ा 3 हो जाएगा भाई। तो बचेगा क्या? 21y स्क्वायर माइनस का 11y माइनस का 2 बराबर 0 ये देखो भाग में उधर जाएगा तो गुणा जी 0 है ना। अब 21 का 2 में गुणा कर दो भाई। तो 21 गुना हो जाएगा 42 माइनस का 42 हो गया। अब 11 को ऐसे तो भाग में तोड़ो, जोड़े तो क्या जाए? माइनस का 11 और गुणा करे तो क्या जाए? माइनस का 42। कितना हो सकता है बताओ? जोड़े तो क्या है? माइनस 11 और गुणा करे तो क्या है? 42 आ जाए। कितना हो सकता है? 3 गुणे 2 गुणे यही तो बनता है 6 से 42। इसी में जोड़ो घटाओ यार। 7 दूनी 14 और 3 तो बन जाएगा क्या? माइनस का 14y प्लस का 3y माइनस 2 बराबर 0। देखो माइनस 14 में प्लस 3 जोड़ोगे तो माइनस 11 आ जाएगा और 14 3 42। इन दोनों में कॉमन क्या करोगे? 7y। क्यों? क्योंकि ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है। तो ये हो जाएगा 7 3 21 माइनस 7 दूनी। समझ गया ना।
जी और यही चीज देखो जितना इसमें उतना इसमें है, तो एक कॉमन करेंगे, सेम रहता तो एक कॉमन, -2 बराबर 0। तो ये क्या हो गया 7y प्लस का 1, 3y माइनस का 2 बराबर जीरो 0। एक बार इसको 0 के बराबर पुट और कर एक दो, बार इसको लिख दो यार 7y प्लस 1 बराबर 0। तो y की वैल्यू डायरेक्ट में लिख रहा हूँ भाई, एक उधर जाएगा -1 हो जाएगा, जी जी और 7 से गुणा है तो भाग हो जाएगा भाई, -1/7। और यहाँ से निकालोगे तो पुनः ये हो जाएगा 3y माइनस का 2 बराबर 0। तो y बराबर क्या 2y3। समझ गए ना, जी समझे कि नहीं समझे जी भाई? देखो -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, जी और 3 से गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग हो भाग जाएगा। हो जाएगा अब क्या लिखेंगे सत्यता की जांच सत्यता की जांच कर सकते हो कि नहीं कर सकते बताओ भाई, कैसे करोगे भाई? शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा भाई, जोड़ दो दोनों को, कितना है -1/7 प्लस का, जोड़ो भाई कितना आ रहा है, तिरछा गुणा होगा ना, तो -3 प्लस का 7 दूनी 14 बटेगा 7 त्रिक। समझे कैसे? जी हर बराबर करेंगे तिरछा गुणा हो जाएगा भाई। जी तो ये कितना हो जाएगा 11 बटेगा, अब देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -x का गुणांक आएगा भाई, एकदम पक्का आएगा बटा, ठीक है भाई सोनिया। अब देखो x का गुणांक क्या है, x नहीं यहाँ पे y लिखेंगे भाई, यहाँ क्या लिखेंगे y लिखेंगे। तो यहाँ पर जब y लिखेंगे तो कैसे, देखो y का गुणांक क्या है भाई, यही तो है, यानी -11/3, और y² का गुणांक क्या है 7, तो इसका बटा 1 मान लिया, 1 चला जाएगा ऊपर, तो 11/7 त्रिक। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस था भाई, और यहाँ ऑलरेडी माइनस होता तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यही तो होता ना। देखो 11/21 इससे भी आ रहा, 11/21 इससे भी आ रहा, तो एक चेक हो गया भाई। दूसरा क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकाल दो, अल्फा इंटू बीटा। तो ये कितना होगा भाई, माइनस का 1/7 गुणे, तो -2 बटा क्या 7 त्रिक, यही तो आएगा ना। अब क्या लिखेंगे भाई, अचर पद बटा x² का, बस हो गया, लो भाई y लिख दिया। अचर पद कितना है -2/3, और y² का गुणांक कितना है 7, इसका बटा 1 मान लो, 1 चला जाएगा ऊपर, तो -2 और 7 त्रिक। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो शून्यकों में और गुणांकों में संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच हमने कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है सेम क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 मैंने नहीं बताया, आप उसको सॉल्व देखो। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल क्या है √2 है, और शून्यकों का गुणनफल क्या है -3/2। नहीं निकाल पाओगे भाई, है शून्यकों का योगफल कितना √2 और शून्यकों का गुणनफल -3/2। तो दिया है, जो दिया उसको पहले लिख लो भाई, क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा इंटू बीटा -3/2। अब क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद, क्या तो x² माइनस का अल्फा, तो x², इसकी जगह पे क्या लिखना भाई, है ना, और माइनस का 3/2 यही क्या हो गया। और अगर इतना आंसर नहीं आ रहा होगा तो जानते हो कितना आ रहा होगा, हर बराबर किया होगा तो इतना आ रहा होगा 2x² माइनस का 2√2x माइनस का 3, ये आ रहा होगा। तो चाहे ये वाला दिए चाहे ये वाला दे, दोनों सही है, समझ आएगा ना। जो एक्सरसाइज है 2B वो समाप्त हो गया।